guys, I'm Archana from Archana PT Classes. Welcome back to my channel. Today's topic is listening, filling in the blanks, which is very important task as well as scoring task. Not for the only listening but writing too. You can see there are some points which are very important points. If you follow these points, you can easily get good score in this task. First one is this is a third task of listening. Third task होता है listening का. फर्स्ट होता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, देन एमसीक्यूज वाला होता है, देन उसके बाद ये वाला टास्क होता है थर्ड टास्क ऑफ लिसनिंग, जिसमें एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं. 2 to 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड इसका जो स्कोर है वो कंट्रीब्यूट होता है. वैसे ये लिसनिंग का टास्क है बट इसमें आपको क्या करना होता है, टाइप करना होता है. तो इसका जो स्कोर है लिसनिंग में भी जाता है एंड राइटिंग को भी कंट्रीब्यूट होता है. फोर्थ पॉइंट, While listening, note down the answers in notepad. जब आप सुन रहे हो, देखो स्क्रिप्ट होती है, एक स्क्रिप्ट चल रही है, साथ साथ नीचे टेक्स्ट दिया होता है, सेम ही होता है वो. उसमें कुछ वर्ड्स जो है वो मिसिंग होते हैं. तो आपको क्या करना है, वो वाले जो वर्ड्स है, जो आंसर है, वो नोटपैड में पहले नोट डाउन करने हैं. देन आपने उसके बाद जो है अपना जो आंसर है वो टाइप करना है जो स्क्रीन पर होता है. डोंट डायरेक्ट टाइप, उसको डायरेक्ट आपने टाइप नहीं करना, बिकॉज एक लाइन में कई बार 2 से 3 ब्लैंक्स भी होते हैं. तो अगर आप डायरेक्ट टाइप करते हो मे बी आपका नेक्स्ट वाला स्किप हो जाए. और उसमें देखो अगर लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगी लिसनिंग की, अगर लिसनिंग में थोड़ी सी भी लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगी, आपका ये पूरा टास्क जो है वो रह सकता है, स्किप हो जाएगा. बिकॉज अगर आप डायरेक्ट टाइप करते हैं तो आपकी जो आईज है वो स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए. जो आप आंसर्स लिख रहे हैं, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आंसर शुड बी नोटेड डाउन इन वर्टिकल वे. जब आप आंसर नोट डाउन कर रहे हो, स्क्रीन पर आपकी आईज होनी चाहिए. आंसर नोट डाउन करे तो वर्टिकल में ही नोट डाउन आपने करनी है. लाइक सुन रहे हो, देख रहे हो, जो भी मिसिंग वर्ड है वहां पे ब्लैंक है, आंसर आपको पता चल गया, आपने सीधा देख के स्क्रीन की तरफ देख के ही अपना जो आंसर है वो नोटपैड में लिखने हैं. हो सकता है एक लाइन में 2 या 3 ब्लैंक्स होंगे, तो जो वो वाला जो आप नोट डाउन कर रहे हो आंसर लाइन में, वर्टिकल लाइन में, तो वहां पे कॉमा डाल के आप सेकंड थर्ड आंसर अपना लिख सकते हो. इससे कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप उसको समझ के दोबारा से कर सके. तो वो आपको साथ के साथ ही करना है. इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है. और जो स्पीड है वो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी आप फिलिंग इन द ब्लैंक्स लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, स्पीड आपने जो सेट करनी है 1.0 पे आप नॉर्मल करते हो, 1.2 और 1.5 पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है. कई बार 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक जो आपका क्वेश्चन होता है वो इतनी स्पीड वाला होता है कि बच्चों से वो आंसर जो है कैच नहीं होते. तो अगर आप 1.5 1.2 पे प्रैक्टिस करें, आपको इजीली पता चल जाएगा किस तरीके की स्पीड जो है एग्जाम में आई और आपने उनको किस तरीके से, कितनी फास्ट आपने उसको कैच करना है. क्लियर? एंड मेक श्योर स्पेलिंग शुड बी करेक्टेड. आपके जो स्पेलिंग है, देखो मेन इसमें यही चीज है, वर्ड आपको सुन गया बट स्पेलिंग आपके करेक्ट नहीं है तो वो आंसर आपका रॉन्ग होगा. स्पेलिंग पे आपने बहुत ध्यान देना है. मैंने लिसनिंग वो कैब की भी वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसमें स्पेलिंग चेक कर सकते हैं. काफी उसमें वर्ड्स ऐसे हैं जो ब्लैंक्स में रिपीट होते हैं, तो वहां से आप स्पेलिंग देख सकते हैं. नेक्स्ट इज, अगर आप अमेरिकन वाले वर्ड यूज करें लाइक ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में अगर आप एस यूज कर रहे हैं, पूरी पीटी के जितने भी राइटिंग वाले टास्क हैं उसमें अगर आप एस यूज करें तो आपको एस वाला ही, अमेरिकन राइटिंग ही यूज करनी है, एस वाला ही यूज करना है. इनकेस आप जी वाला यूज करें, जेड वाला यूज कर रहे हैं, तो आपको शुरू से लेके, बिगिनिंग से लेके एंड तक जी वाला ही यूज करना है. ब्रिटिश होता है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. अगर आप दोनों यूज करें हो सकता है आपका आंसर भी रॉन्ग हो जाए इस वजह से, क्योंकि देखो कंप्यूटर ने चेक करना है, कंप्यूटर मार्किंग है, इस करके आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज इन प्रिपरेशन. अब देखो 5 सेकंड का प्रिपरेशन टाइम होता है. जैसे ही आपने एमसीक्यूज वाला अपना क्वेश्चन आपने खत्म किया, उसके बाद क्लिक करोगे नेक्स्ट पे, जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन आएगा, उससे पहले 5 सेकंड जो है आपका प्रिपरेशन टाइम होता है. तो उन 5 सेकंड में देखो आपने करना क्या है, या उससे पहले
आपने नोट पैड और अपने मार्कर्स को चला के देखना है नोट पैड पे, ठीक है, कि वो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आंसर आपको एकदम से ही करने हैं। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, उसको रेडी करके रखना है, क्योंकि आंसर आपने एकदम से लिखना है, हो सकता है फर्स्ट या सेकंड पे ही ब्लैंक हो। नेक्स्ट इज डोंट राइट 2 वर्ड्स। कभी भी दो जो सिंगल वर्ड होगा आंसर नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिए। सिंगल वर्ड कभी भी ब्लैंक्स में आंसर नहीं होगा। अगर होते हैं 2 वर्ड्स तो वो पहले पे डिपेंड होता है, लाइक 26 इस तरीके से होगा, 26 बीच में हाइफन 26। और अगर होगा प्रूफ रीडिंग इस तरीके से, ऐसे 2 वर्ड्स हो सकते हैं। अगर आप अकेला लाइक everyone, अगर ऐसे लिख रहे हैं तो वो रॉन्ग होगा, everyone इकट्ठा ही होगा। अगर everyone आपने सुना, इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है। और इसमें ये चीज का भी आपने ध्यान रखना है, देखो प्रॉपर नाउन्स भी बहुत यूज होते हैं। प्रॉपर नाउन किसी भी नेम ऑफ अ यूनिवर्सिटी, रिसर्चर और साइंटिस्ट नेम, लैंग्वेज का नाम है, मंथ का नेम है या डे का, इवन जो सरनेम्स भी होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है, जिनको प्रॉपर नाउन्स कहा जाता है। तो उस चीज का ध्यान रखना, लाइक फर्स्ट नेम लिखा हुआ है किसी भी पर्सन का और सेकंड जो है उसका सरनेम है, अगर वो आंसर है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इन केस कोई फुल स्टॉप वाला आ जाता है, फुल स्टॉप पे लाइन खत्म होगी, फिनिश होगी, देन जो फर्स्ट वर्ड है वो ब्लैंक है, तो वहां पे भी ध्यान रखना है, वहां पे भी आपको फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में लिखना, चाहे प्रॉपर नाउन है चाहे नहीं है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपने। और इसके जो क्वेश्चंस है आप डेली बेसिस पे 8 to 10 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कीजिए। स्पीड आपने देखो इन स्पीड का ध्यान रखना है, 1.0 पे आप नॉर्मल कर ही रहे होंगे प्रैक्टिस, 1.2 और 1.5 पे भी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कई स्टूडेंट्स हैं जिनको 3 भी क्वेश्चन आते हैं, 2 भी आते हैं, जिसमें से एक जो है स्पीड वाला होता है तो वो स्किप हो जाता है वहां पे। तो अगर आप इस स्पीड पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको पता चल जाएगा कि स्पीड से आया है क्वेश्चन एंड कैसे आपको आंसर जो है कैच करने हैं। If you like my video, don't forget to subscribe my channel. For online classes, please contact us 8264844070. Thank you.